एक सवाल है जो हम सब शायद कभी ना कभी सोचते हैं कि सच, जो असली सच है, वो आखिर मिलता कहाँ है? क्या वो किसी किताब में है, किसी ग्रंथ में? हाँ, या फिर किसी के कहे हुए शब्दों में, या फिर इन सब से कहीं परे किसी ऐसी जगह जहां कोई आवाज, कोई शब्द ही नहीं है? बिल्कुल। और आज हमारे पास जो दस्तावेज हैं वे इसी सवाल पर एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं थोड़ा टेढ़ा नजरिया पेश करते हैं। हाँ, क्योंकि एक तरफ तो हमारे पास एक स्क्रिप्ट है, द साउंडलेस ट्रूथ। ये ओशो ज्ञान नाम की किसी चैनल के लिए लिखी गई लगती है। और मजे की बात यह है कि दूसरा दस्तावेज इक्विटी 24 की एक ग्रोथ गाइड है। मतलब एक गाइड जो बताती है कि इस तरह के गहरे फलसफे को यूट्यूब पर हिट कैसे बनाया जाए। तो आज हम यही करने वाले हैं। एक तरफ हम इस फलसफे की परतों को खोलेंगे कि भाई ये शब्द और मौन का रिश्ता है क्या, और दूसरी तरफ हम ये देखेंगे कि आज की डिजिटल दुनिया में इस गहरे विचार को बेचने के लिए कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है। चलिए तो फिर इस पूरी कहानी को खोलते हैं। और देखिए, यहीं ये मामला बहुत मजेदार हो जाता है, क्योंकि ये स्रोत हमें एक अजीब सी कश्मकश दिखाते हैं। एक तरफ है उधार का ज्ञान, यानी जो दूसरों ने कहा, और दूसरी तरफ है खुद का अनुभव। तो ये सिर्फ एक दर्शन नहीं है? नहीं, ये उस दर्शन को फैलाने की रणनीति का भी एक दिलचस्प अध्ययन है। तो चलिए शुरुआत उस एक लाइन से करते हैं जो इस पूरी स्क्रिप्ट की बुनियाद है। मौन शास्त्रों से ज्यादा सिखाता है। ये सुनने में तो बहुत भारी बात लगती है। तो जब ये स्क्रिप्ट शास्त्र कहती है, इसका असल में मतलब क्या है? हाँ, स्क्रिप्ट इस बारे में बहुत साफ है। वो शास्त्रों को कोई रहस्यमय चीज नहीं बनाती, बल्कि उसे 3 हिस्सों में तोड़ती है। पहला, शास्त्र सिर्फ शब्दों का ढेर है, बस शब्द। अच्छा। दूसरी बात, ये दूसरों के अनुभव हैं, मतलब किसी और ने कुछ महसूस किया और उसे लिख दिया, वो उनका सच है, हमारा नहीं। बिल्कुल। और इसीलिए तीसरी और सबसे जरूरी बात, ये ज्ञान उधार का ज्ञान है। जैसे आप किसी से पैसे उधार ले लें, वो आपकी कमाई तो नहीं होती ना। बिल्कुल। ये ज्ञान भी वैसा ही है, आपका अपना नहीं। अच्छा, मतलब ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है, एक्सपीरियंस नहीं। इसी स्क्रिप्ट में एक लाइन है जो शायद इसी बात को और अच्छे से समझाती है। वो कहती है, शब्द सत्य की ओर इशारा कर सकते हैं, सत्य बन नहीं सकते। हाँ। ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई उंगली चांद की तरफ इशारा करे तो हम उंगली को ही तो नहीं देखते रह जाते हैं ना। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उंगली सिर्फ एक दिशा है, वो मंजिल नहीं है। और स्क्रिप्ट इसी बात को आगे बढ़ाती है। वो कहती है कि शब्द समझा सकते हैं। अच्छा। आप शब्दों से बहस कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन वो आपको जगा नहीं सकते। जगाने का जो काम है, जो असली ट्रांसफॉर्मेशन है, वो शब्दों की पहुंच से बाहर है। टेकर, ये बात समझ में आती है कि शास्त्र सिर्फ इशारे हैं, वो मंजिल नहीं। पर यहां आकर कहानी में एक मोड़ आता है। स्क्रिप्ट कहती है कि शब्द सिर्फ अधूरे नहीं है, बल्कि वो एक रुकावट भी बन सकते हैं, एक जाल। हाँ? ये कैसे हो सकता है? जिस चीज से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं वही हमें उलझा कैसे सकती है? ये इस फलसफे का सबसे गहरा हिस्सा है। स्क्रिप्ट के मुताबिक होता यह है कि शब्द हमारे मन को और ज्यादा एक्टिव कर देते हैं। एक्टिव कर देते हैं? हाँ, आप कुछ पढ़ते हैं और दिमाग फौरन काम पर लग जाता है। इसका क्या मतलब है, ये क्यों है, कैसे है। इससे दिमाग में विचारों की भीड़ भर जाती है। और फिर हर शब्द पर, हर विचार पर हमारा मन एक के बाद एक मतलब निकालता रहता है। मतलब व्याख्या पर व्याख्या। बिल्कुल। एक शब्द पढ़ा और दिमाग ने उसके 10 मतलब निकाल दिए। फिर उन 10 मतलबों पर सोचने लगा। ये एक अंतहीन चक्कर है। और शायद इसीलिए स्क्रिप्ट में वो लाइन लिखी है कि शब्द मन को ताकत देते हैं और मन ही सबसे बड़ा पर्दा है। ये तो कमाल की बात है ना? मतलब हम जिस औजार यानी शब्द से सच को खोजने चले थे, वही औजार उस पर्दे यानी मन को और मोटा कर रहा है जो सच को हमसे छुपाए हुए है। यही स्क्रिप्ट का केंद्रीय तर्क है। जितने ज्यादा शब्द उतना कम मौन, और सच का अनुभव करने के लिए दिमाग का शांत होना जरूरी है, यानी मौन। स्क्रिप्ट में इसके कुछ उदाहरण भी दिए हैं शायद? हाँ, बड़े प्यारे उदाहरण दिए हैं। जैसे, क्या कोई प्रेम को शब्दों में समझा सकता है, या किसी संगीत की खूबसूरती को? नहीं, वो तो महसूस करने की चीज है। बिल्कुल। या रात में खुले आसमान को देखकर जो महसूस होता है, क्या उसे किसी किताब में लिखा जा सकता है? नहीं, क्योंकि ये सब अनुभव हैं। स्क्रिप्ट कहती है, ठीक वैसे ही सत्य एक अनुभव है, कोई विचार नहीं। ये बहुत बड़ा फर्क है। विचार दिमाग में होते हैं, अनुभव भीतर महसूस होता है। हाँ। तो अगर शब्द शोर हैं और शास्त्र सिर्फ इशारे हैं, तो फिर रास्ता क्या है? जाहिर है, जवाब है मौन। पर ये मौन है क्या भला?
क्योंकि स्क्रिप्ट ये भी साफ करती है कि इसका मतलब बस मुंह पर ताला लगा लेना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। स्क्रिप्ट के हिसाब से मौन का मतलब आवाज का बंद होना नहीं, बल्कि मन का शांत हो जाना है। अच्छा, मन का शांत होना। हाँ, हमारे दिमाग में जो हर वक्त कुछ ना कुछ चलता रहता है, विचारों की जो बकबक है, उसका थम जाना ही असली मौन है। उसमें एक लाइन है, जब मन रुकता है तभी मौन उतरता है। उतरता है मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आप करते हैं? नहीं, ये तो बस हो जाता है जब दिमाग थक कर बैठ जाता है। तो जब ये होता है, जब मन सच में शांत हो जाता है, तब क्या होता है? क्या हमें सारे जवाब मिल जाते हैं? जवाबों से भी आगे की बात होती है। स्क्रिप्ट कहती है कि सबसे पहली चीज ये होती है कि सारे सवाल गिर जाते हैं। सवाल ही गिर जाते हैं? हाँ, मन में जो हजारों सवाल थे जो उसे दौड़ा रहे थे, वो अचानक बेमतलब लगने लगते हैं। और जब सवाल ही नहीं बचते तो जवाबों का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। सही बात है। आपको किसी जवाब की जरूरत ही महसूस नहीं होती। और उस पल में जब ना कोई सवाल है, ना कोई जवाब, ना दिमाग का कोई शोर, तब सत्य खुद ब खुद सामने आ जाता है। उसे ढूंढना नहीं पड़ता। सुनने में ये बहुत बहुत सुकून देने वाला लगता है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। अगर ये अवस्था इतनी अच्छी है तो हम सब इससे भागते क्यों हैं? हमारी पूरी जिंदगी तो शोर और डिस्ट्रैक्शंस में ही निकल जाती है। इस खामोशी से इतना डर क्यों लगता है? स्क्रिप्ट इसकी जड़ में जाती है। वो कहती है कि मौन में कोई सहारा नहीं होता। जब हमारे पास शब्द होते हैं, विश्वास होते हैं, ग्रंथ होते हैं, तो एक सहारा महसूस होता है। कि हम खुद जानते हैं हमारे पास कुछ है। बिल्कुल। मौन ये सब कुछ छीन लेता है। और दूसरी और शायद सबसे गहरी बात जो स्क्रिप्ट कहती है, मौन में अहंकार टिक नहीं पाता। अहंकार? हमारा मैं, हमारा ईगो, वो विचारों और मान्यताओं पर ही तो पलता है। मैं सही हूं, मैं ये जानता हूं। मौन में ये मैं ही घुलने लगता है। अच्छा, तो ये बात है। तभी तो हम लगातार अपना फोन चेक करते रहते हैं, कुछ भी करके दिमाग को व्यस्त रखते हैं ताकि उस खालीपन का सामना न करना पड़े। बिल्कुल। और यहीं पर हमारी दूसरी फाइल, वो ग्रोथ गाइड वाली, इस कहानी में आती है। ये कमाल का विरोधाभास है ना? एक तरफ एक फलसफा है जो शब्दों से परे जाने को कह रहा है, और दूसरी तरफ एक पूरी गाइड है जो बता रही है कि इसी फलसफे को फैलाने के लिए शब्दों का इस्तेमाल कैसे करें। और ये विरोधाभास ही आज के दौर की सच्चाई है। उस इक्विटी 24 की गाइड में साफ साफ निर्देश दिए गए हैं, जैसे वीडियो के शुरू में हुक के बाद कहना, ओशो ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। और अंत में दर्शकों से कहना कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, यहाँ तक कि उन्हें कल फिर आने का न्योता भी दिया जाता है। ये सब क्या है? ये तो शब्द ही हैं। शब्द ही तो हैं जो लोगों को जोड़ने के लिए, एंगेज करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, ओशो ज्ञान की स्क्रिप्ट के साथ जो YouTube डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वो भी बहुत बहुत सोच समझकर तैयार किया गया है। हाँ, मैंने भी देखा। उसमें सवाल पूछे गए हैं जैसे, क्या सत्य शब्दों में छिपा है या मौन में प्रकट होता है? फिर बताया गया है कि वीडियो में क्या मिलेगा। ये सब दर्शकों के मन को पकड़ने और उसे एक्टिव रखने के लिए ही तो किया गया है ना? ये दिलचस्प। जिस मन को शांत करने की बात मूल फलसफा कर रहा है, उसी मन को पहले अपनी ओर खींचने के लिए, उसे उलझाने के लिए। हाँ, उसे उलझाने के लिए शब्दों का एक पूरा जाल बिछाया जा रहा है। ये कोई आलोचना नहीं है, ये बस आज की दुनिया की हकीकत है। आपको लोगों तक पहुंचने के लिए उन्हीं औजारों का इस्तेमाल करना पड़ता है जिनसे फलसफा आपको दूर जाने के लिए कह रहा है। और ये सिर्फ लाइक सब्सक्राइब तक ही नहीं है। उस गाइड में तो हैशटैग की पूरी लिस्ट है। हैशटैग ओशो ज्ञान, हैशटैग साइलेंस, मौन, स्पिरिचुअल पॉडकास्ट जी। और तो और वीडियो के लिए शीर्षक भी सुझाए गए हैं, जैसे मौन शास्त्रों से बड़ा गुरु है, या शब्द शोर हैं, सत्य मौन है। ये सब दिखाता है कि एक इतने पुराने और गहरे विचार को फैलाने के लिए कितने नए, कितने सोचे समझे और पूरी तरह से शब्दों पर टिके तरीके अपनाए जा रहे हैं। ये एक तरह से इस बात को भी दिखाता है कि कोई भी विचार, चाहे वो खुद कितना भी खामोश क्यों ना हो, जब उसे दुनिया में फैलाना हो तो उसे एक ढांचे और भाषा की जरूरत पड़ती ही है। सही बात है। संदेश भले ही मौन का हो, लेकिन उसे ले जाने वाली गाड़ी तो शब्द ही बनते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो हम कहाँ पहुंचे? हमने एक ऐसे फलसफे को समझा जो कहता है कि शास्त्र तो बस मेन्यू कार्ड हैं, असली खाना नहीं। हमने देखा कि इस नजरिए से शब्द कैसे शोर बनकर उस सच को छुपा सकते हैं जो सिर्फ अनुभव किया जा सकता है।
और वो अनुभव दिमाग की खामोशी में ही मिलता है। और फिर हमने दोनों स्रोतों को एक साथ रखकर इस तस्वीर को पूरा किया। एक तरफ संदेश है कि शब्द बेकार है और मौन ही सब कुछ है, लेकिन दूसरी तरफ इसी संदेश को फैलाने का पूरा कारोबार आधुनिक तरीकों, कॉल टू एक्शन, हैशटैग और आकर्षक शीर्षकों पर टिका है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे एक आध्यात्मिक संदेश को भी आज के डिजिटल बाजार में टिके रहने के लिए खुद को बदलना पड़ता है। और ये हमें एक बहुत ही मजेदार सवाल पर लाकर छोड़ देता है, जिस पर सोचा जा सकता है। इन स्रोतों में एक बात साफ है, अनुभव शब्दों से बड़ा है, लेकिन इसी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए वे एक स्क्रिप्ट और एक प्रमोशन गाइड का इस्तेमाल करते हैं। तो सोचने के लिए सवाल ये उठता है कि जिस दुनिया की बुनियाद ही बातचीत और संवाद पर रखी हो, क्या उसमें बिना शब्दों वाले सच का सफर शब्दों के बिना शुरू भी किया जा सकता है? या फिर शब्द वो नाव है जिसमें बैठना जरूरी है, भले ही नदी पार करने के बाद उस नाव को छोड़ना ही पड़े? क्या ये एक जरूरी पहला कदम है, भले ही मंजिल इनसे बहुत बहुत आगे हो? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी को अपनी खामोशी में ही खोजना होगा।